स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई के बारे में, जहां पर कुछ लोगों को अनयूजुअल वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। वो वाइब्रेशंस जो कि अर्थक्वेक के दौरान फील होता है, वैसा ही कुछ वहां पे कुछ लोगों को फील हो रहा है। और ये आप न्यूज़ देख सकते हो, मुंबईज मरीन ड्राइव रेसिडेंट्स विटनेस अनयूजुअल वाइब्रेशंस ड्यू टू कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपके मन में कई क्वेश्चन आ सकता है कि ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपने यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है मॉर्निंग में एडमिशन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, यहां पर जो इवनिंग बैच है दोस्तों वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से। आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था अभी तक हमारा जो मॉर्निंग बैच था, इसी को देखते हुए जो इवनिंग बैच है जहां पर हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी यूपीएससी की। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारे द्वारा ये जो बैच लॉन्च किए जा रहे हैं उसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं, ताकि आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, उसमें कोई भी कमी ना रहे। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने ध्यान रखा है एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया, और सक्सेस इन प्रीलिम नाम से यहाँ पर एक क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा। इसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग हो गया, यहाँ पर ज्ञानवाणी सेशंस होगा जिसके माध्यम से आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से बातचीत कर सकते हैं। यही नहीं, आपके पूरे जर्नी के दौरान हम आपको एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके साथ रहेगा। कभी भी कोई भी डाउट है तो आप उनसे यहां पर पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ अभी के लिए 19,500 में दी जा रही हैं। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो जो पूरा कोर्स है अभी 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,500 में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए ताकि आप अपनी सीट्स को बुक कर सकें। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जब मैं मुंबई की बात कर रहा हूं तो मुंबई में एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, आप सबको पता होगा अगर आप मुंबई गए हो या फिर नहीं गए हो तो भी, ये मरीन ड्राइव। ये जो पूरा मरीन ड्राइव अगर आप देखोगे तो करीब 3 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करता है। और काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं, शाम को रात भर चहल पहल रहती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि हर शहर में जो अपना आइकॉनिक प्लेस होता है, वैसे मुंबई के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। तो इस मरीन ड्राइव पर 2 ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा कंप्लेन किया गया है कि हाई टाइड के दौरान पिछले हफ्ते उनको अनयूजुअल वाइब्रेशंस फील हो रहा है लगातार। कहने का मतलब यह है कि आपको पता है ये सामने समुद्र है मरीन ड्राइव के, और यहाँ पर हाई टाइड आता है तो जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो हाई टाइड में काफ़ी ज़्यादा वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो उस दौरान क्या है कि उनको अनयूजुअल वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, ऐसा 2 बिल्डिंगों के जो लोग हैं उनका कहना है। और इसीलिए जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ की जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको लेटर लिखा। उनके जो कमिश्नर हैं, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनको लेटर लिखा और ये कहा कि हमें अनयूजुअल वाइब्रेशंस फील हो रहा है हाई टाइड के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा, इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ टेट्रापॉड्स एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप समझते हैं कि यहां पर रेसिडेंट्स का कहना है कि जो टेट्रापॉड्स हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, टेट्रापॉड्स क्या होता है, ये मरीन ड्राइव के सामने ये जो आप देख रहे हो पत्थर जैसा रखे रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये पिक्चर में भी दिखाता हूँ, ये मरीन ड्राइव है, अगेन मॉर्निंग का सीन है। ये आप देख रहे हो, ये टेट्रापॉड्स रखे हुए हैं, पत्थर जैसा है, काफ़ी भारी होता है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये जो टेट्रापॉड है, ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, इसका मतलब होता है 4 लेग्ड। 4 आपको अलग अलग हिस्से इसके देखने को मिलते हैं। तो 4 लेग्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली सीमेंट का होता है, दैट आर प्लेस्ड अलोंग कोस्ट लाइन्स टू प्रिवेंट इरोजन। तो यहाँ पर इसको क्यों रखा जाता है, क्या आपने कभी सोचा है मरीन ड्राइव के सामने इस तरह के रखे जाते हैं? तो बेसिकली मेन कारण क्या है कि ये जो लैंड है इसको रिक्लेम किया गया था ताकि ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा सके। मान लो ये मरीन ड्राइव पूरा बनाया गया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या है कि लगातार पानी तो बहुत पास में है, तो हाई टाइड के दौरान लगातार ये पास में आता रहेगा और इसकी वजह से इरोजन होगा। जाहिर सी बात है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है मरीन ड्राइव का, वो तो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसकी वजह से ये जो टेट्रापॉड्स है यहां पर लगाए गए हैं। और ये इस तरह लगाए जाते हैं इंटरलॉकिंग के सिस्टम में, जैसे कि आप देख सकते हो यहां लगा दिया गया, मतलब जस्ट उसको रख दिया जाता है ताकि कोई भी अगर वाटर आता है, हाई टाइड आता है,
तो पानी के फोर्स को वो रोक सके। यहाँ पर वो जो काफ़ी ज़्यादा इतना बड़ा फोर्स आता है पानी का, उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर सके। इसकी वजह से ये जो टेट्रापॉड्स हैं उसको यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं। वैसे मैं बताऊं तो पहली बार ये जो टेट्रापॉड्स हैं वो फ्रांस के अंदर प्लेस किया गया था इन 1940s। वहाँ पर भी अगेन यही कारण था कि यहाँ पर जो सी है उसके वेव से बचाने के लिए, इरोजन बचाने के लिए यहाँ पर इसको किया गया ताकि वाटर की वजह से चीज़ें यहाँ पर डैमेज ना हो सके। वैसे अगर मैं आपको इसका वेट बताऊं तो कुछ जगह वेट इसका थोड़ा कम होता है, जैसे कि 2 टन हो गया। 2 टन अगेन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 10 टन तक भी इसका पूरा वेट चला जाता है, 10 टन तक। और मुंबई के अंदर अगर हम देखें जो मरीन ड्राइव है, इसको 1990s में इसको प्लेस किया गया था वहाँ पर, ठीक है। तो देखने में भी अच्छा लगता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर इसको बचाने के लिए, राइट। तो साउथ मुंबई के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से टेट्रापॉड लगाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टेट्रापॉड को क्यों हटाया गया, मतलब कि रेसिडेंट्स का क्या कहना है कि हमें ये जो वाइब्रेशन फील हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से टेट्रापॉड को एक बार के लिए हटा दिया गया था। तो टेट्रापॉड को क्यों हटाया गया, देखिए बेसिकली क्या है, वहां पर एक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आपको पहले ये बताता हूं कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है। ये आप मुंबई का मैप देख रहे हो, यहां पर ये नीचे वाला सदर्न साइड हो गया मुंबई का। तो ये जो मरीन ड्राइव मैंने आपको दिखाया था, ये जो मरीन ड्राइव है आपका, वो आपको मिलेगा सदर्न साइड में। यहां पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, यही मरीन ड्राइव है, ये वाला पार्ट। तो इसी मरीन ड्राइव से यहां पर एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। और ये बेसिकली क्या करेगा, नदर्न साइड को कनेक्ट कर लेगा। जो आपने एक काफी अच्छा सीलिंग देखा होगा, बांद्रा वर्ली सीलिंग, वहां तक इसको कनेक्ट करता है बेसिकली। तो इसका नाम ही क्या है, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा रोड जो कि कोस्ट से होते हुए गुजर रहा है। तो यहाँ पर इनफैक्ट एक काफ़ी बड़ा टनल है जो कि इसके अंडरग्राउंड से होते हुए जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ पर मरीन ड्राइव से ही स्टार्ट होता है और ये एक बड़ा सा ये हिस्सा है जहाँ पर एक 3.4 किलोमीटर का टनल बनाया जा रहा है जो कि अंडर वाटर टनल होगा एक प्रकार से। तो काफ़ी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो टेट्रापॉड्स हैं एक बार उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया, ताकि वहाँ पर रिक्लेमेशन किया जा सके। लैंड की ज़रूरत है, तो लैंड कैसे आएगा, यहाँ पर क्या होता है कि अगेन यहाँ पर लैंड को रिक्लेम करना है तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं ताकि एक ज़मीन मिल सके जहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट हम बना सकें। तो उसी लैंड को रिक्लेम करने के लिए ये जो टेट्रापॉड्स रखे हुए थे उनको हटाया गया उसको लेकर। और वैसे मैं आपको बता दूं पूरे मरीन ड्राइव पर अगर आप देखोगे, ये जो पूरा मरीन ड्राइव है यहां पर लगभग 6000 टेट्रापॉड्स रखे हुए हैं। जी हां, 6000 टेट्रापॉड्स रखे हुए हैं। तो इसी की वजह से बेसिकली यहां पर रेसिडेंट्स का कहना है कि टेट्रापॉड्स क्या करते हैं, एक प्रकार से जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन टेट्रापॉड हटा और इसी की वजह से जब हाई टाइड आ रहा था तो हमें यहां पर वाइब्रेशंस फील हो रहा था जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर वाइब्रेशंस कितना ज्यादा भयानक था, किस तरह का था, रेसिडेंट्स का क्या कहना है। देखिए रेसिडेंट्स ने कहा कि देयर इज नो डाउट कि हमें वाइब्रेशंस फील हो रहा था जितने भी लोग रह रहे हैं उन 2 बिल्डिंगों के अंदर। अब वो 2 बिल्डिंग कौन सी हैं, श्री निकेतन एक है और आपका गोविंद महल बिल्डिंग। ये 2 बिल्डिंग पे जितने लोग रह रहे थे सभी का यही मानना था कि हमें पिछले कुछ दिनों से जो वाइब्रेशंस हैं लगातार फील रहे हैं। और किस तरह के वाइब्रेशन, उनका बेसिकली ये मानना है कि आफ्टरनून, दोपहर के दौरान क्या होता है कि जब हाई टाइड आ रहा होता है तो उस समय लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर, लगभग आप कह सकते हो 1 घंटे के दौरान, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर 1 सेकंड के लिए उनको वाइब्रेशन फील होता है। मतलब कि कुछ आप यूं समझ लीजिए कि 1 घंटे के अंदर 20 से 30 बार जैसे कि अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं वैसा उनको 1 घंटे के अंदर फील होता है। 20 to 30 टाइम्स उनको फील होता है। हर 5-5 मिनट में हो सकता है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशंस है वो फील होता होगा। तो ये उनका बेसिकली कहना है कि जैसे कि कोई हमें अर्थक्वेक आ रहा है ऐसा लग रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन इसको सिद्ध करेगा कि टेट्रापॉड्स को हटाने की वजह से हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब से टेट्रापॉड हटा है तभी से ये चीज़ हो रहा है। देखो इसको देखते हुए जो बीएमसी है वहाँ की, उन्होंने यहाँ पर एक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करने की कोशिश की है। मतलब वो जो पर्टिकुलर साइट है जहाँ से कंप्लेन आ रहा था, तो वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल किया गया ताकि उसके बारे में स्टडी किया जा सके। ऑल्दो यहाँ पर ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कॉर्पोरेशन के द्वारा कि वाइब्रेशन जो है वो टेट्रापॉड हटाने की वजह से हो रहा था। और आपको पता ही है कोई भी सरकारी विभाग वो अपने पे जिम्मेदारी लेगा नहीं इस चीज़ को। वो ऐसा तो बोलेगा कि नहीं यहाँ पर जो टेट्रापॉड है वो हमने हटाया इसी की वजह से हो रहा था। लेकिन फाइनली वो एग्री कर गए हैं कि वापस से तुरंत जो टेट्रापॉड्स है उसको री इंस्टॉल किया जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर आप देख भी सकते हो उनका जो बयान आया है कि जो सिटीजन्स का डर है उसको देखते हुए यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टर कुछ बोला है, मतलब कि जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्टर उनको यहाँ पर बोला है कि टेट्रापॉड्स को आप वापस से रिप्लेस कर दीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर जो टेट्रापॉड्स हैं उसको वापस से री इंस्टॉल कर दिया जाएगा।
वैसे यहाँ पर मैं बता दूं जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा जो बयान दिया गया है न्यूज़पेपर्स को, उसके अंदर यही बोला गया है, जो डिस्कशन किया गया था उन सभी के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, उनका ये कहना था इट वॉज बिकॉज ऑफ हाई टाइड, फ्यूरियस हाई टाइड, और इसी की वजह से जिस तरह का विंड चल रहा था और जिस तरह से टाइड्स आ रहे थे, और यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये जो पूरा वाइब्रेशंस है वो फील हुआ है। बट आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेट्रापॉड्स हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही थी। बट अगेन हमें यहाँ से यही सीख देखने को मिलती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रखी रहती हैं हमारे नेचर में और शायद हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। जब चीज़ें वो हटती हैं तभी जाकर कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो टेट्रापॉड है उसकी इंपॉर्टेंस आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुंबई जाएंगे तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पता रहेंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम अर्थक्वेक कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं वाइब्रेशंस वगैरह की, तो क्या आप बता सकते हो कि अर्थक्वेक के दौरान सबसे पहला वेव कौन सा रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ में, जो मेजर करते हैं ना सिस्मोग्राफ के थ्रू? तो सबसे पहला, उसमें कई सारे वेव्स निकलते हैं अर्थक्वेक के दौरान, आपको बताना है सबसे पहला वेव कौन सा होता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था 1 अगस्त से ये जो पूरा बैच है, इवनिंग बैच, वो स्टार्ट हो रहा है। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कराइए। या फिर अगर मान लीजिए अभी भी आपको मॉर्निंग बैच में एडमिशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, हमारे ऐप पर जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको 19,000 पे करना होगा और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, तब आपको ये पूरा ऑफर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, I am Nitish. I am student of Study IQ Life Foundation Batch 1. I want to share my experience about class content, faculty and my mentor Munib Bhatt sir. Class content is very good. The way Shashank Tyagi sir teach is very awesome and every single doubt is resolved at the end of class. I especially thank to Miss Munib Bhatt sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।